क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने इतिहास में ऐसे आविष्कार भी किए हैं जो आज सुनने में मजाक लगते हैं, लेकिन एक समय पर उन्हें इतिहास में भविष्य ऐसे की आविष्कार सबसे भी बड़ी किए हैं उम्मीद जो माना आज जाता था। सुनने में मजाक लगते हैं, कुछ लेकिन आविष्कार एक इंसानों समय को पर ज्यादा उन्हें सुरक्षित भविष्य की बनाने के सबसे लिए बड़ी बने, उम्मीद माना लेकिन जाता था। उन्होंने जान ले ली। कुछ ऐसे थे जो दुनिया बदल सकते थे, पर सरकारों ने उन्हें छुपा दिया। और कुछ इतने अजीब थे कि उन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी चुप हो गए। आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे 7 अजीब आविष्कारों की जो कभी सच में बनाए गए थे। ये कहानी है इंसानी दिमाग की उन गलतियों की जो आज भी सवाल छोड़ जाती हैं। क्या हर नई खोज सच में तरक्की होती है? 20वीं सदी की शुरुआत थी। दुनिया आधुनिक बनने की कोशिश कर रही थी। शहर बढ़ रहे थे, फैक्ट्रियां बन रही थीं, लेकिन एक समस्या थी जिससे हर माता पिता डरते थे: बच्चों की मौत। उस समय अस्पतालों की हालत आज जैसी नहीं थी। खासकर गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर बीमारी और दम घुटने से मर जाते थे। तभी एक डॉक्टर के दिमाग में एक महान विचार आया। उसने सोचा, अगर बच्चे को हमेशा ताज़ी हवा मिलती रहे तो वो जिंदा रह सकता है। यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे अजीब आविष्कारों में से एक का, बेबी केज। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। 1920 के दशक में लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में लोग अपने छोटे बच्चों को लोहे के पिंजरे में डालकर खिड़की के बाहर टांग देते थे, हवा में 3-4 मंजिल ऊपर। ये पिंजरा लोहे की जाली से बना होता था जिसमें बच्चा लेट सकता था। माँ बाप को कहा गया, बच्चे को रोज कुछ घंटे खुली हवा में रखिए, वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और लोगों ने भरोसा कर लिया। सोचिए, एक मासूम बच्चा खिड़की के बाहर लटका हुआ है, नीचे सड़क है, लोग चल रहे हैं, घोड़े, गाड़ियाँ, और ऊपर एक नन्ही सी जान एक पिंजरे में बंद। अगर रस्सी टूट जाए तो, अगर कील ढीली हो जाए तो? कुछ मामलों में यही हुआ। अखबारों में खबरें छपीं, बच्चे नीचे गिर गए, कई घायल हुए, कुछ मारे भी गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसके बावजूद ये आविष्कार लोकप्रिय होता गया। क्यों? क्योंकि उस समय विज्ञान पर सवाल उठाना लोगों को गलत लगता था। अगर डॉक्टर ने कहा है तो सही ही होगा। सरकारें भी चुप रहीं, क्योंकि ये प्रयोग आधुनिक सोच का हिस्सा माना गया। लेकिन कुछ सालों बाद जब हादसे बढ़ने लगे तो अचानक ये आविष्कार इतिहास से गायब हो गया। कोई माफी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज जब हम बेबी केज की तस्वीरें देखते हैं तो हंसी भी आती है और डर भी। लेकिन ये हमें एक सच्चाई याद दिलाता है, हर नया आविष्कार इंसान को बचाने के लिए नहीं होता। कुछ बस एक खतरनाक प्रयोग होते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अमरता देने वाला आविष्कार जिसने इंसान को मार दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक चीज से सबसे ज्यादा डरती थी, बुढ़ापा और मौत। लोग बूढ़े नहीं होना चाहते थे, कमजोर नहीं होना चाहते थे, और मरना कोई नहीं चाहता था। तभी कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया, हम इंसान को जवान रख सकते हैं। यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे खतरनाक और अजीब आविष्कारों में से एक का, रेडियम थेरेपी। रेडियम की खोज के बाद लोगों को लगा कि ये कोई चमत्कारी तत्व है। ये चमकता था, गर्मी देता था और कैंसर कोशिकाओं को मार सकता था। बस यहीं से इंसानों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 1920 के दशक में रेडियम को लाइफ एनर्जी कहा जाने लगा। रेडियम वाला पानी, रेडियम वाला टूथपेस्ट, रेडियम वाली क्रीम, यहाँ तक कि रेडियम मिला हुआ पीने का पानी भी बेचा जाने लगा। लोग रोज इसे पीते थे, ये सोचकर कि वो अंदर से जवान हो रहे हैं। एक अमीर अमेरिकी व्यापारी एबेनेज़र बायर्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने सालों तक रेडियम वाला टॉनिक पिया। शुरुआत में वो खुद को बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दांत गिरने लगे, जबड़ा सड़ने लगा, हड्डियां टूटने लगीं। डॉक्टर हैरान थे। रेडियम ने उसके शरीर को अंदर से खा लिया था। अंत में उसकी मौत हो गई और उसकी लाश को शीशे के ताबूत में दफनाया गया। क्यों? क्योंकि वो शव भी रेडियो एक्टिव था। इसके बाद दुनिया की आंखें खुली। वैज्ञानिकों ने माना, जो चीज़ चमत्कार लग रही थी वो धीमा जहर थी। रेडियम थेरेपी पर बैन लगा दिया गया, लेकिन तब तक हजारों लोग अपनी जिंदगी खो चुके थे। ये आविष्कार एक सबक बन गया। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती,
कभी कभी वो चमक मौत की चेतावनी होती है। और ये तो सिर्फ दूसरा आविष्कार था। आगे आने वाला आविष्कार सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने की मशीन। 20वीं सदी का मध्य दौर था। दुनिया युद्ध से निकल चुकी थी, लेकिन इंसानों के दिमाग में एक नया युद्ध शुरू हो चुका था, दिमाग को जीतने का युद्ध। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर हथियार बनाएगा। असल सवाल ये था, क्या इंसान के सोचने के तरीके को बदला जा सकता है? इसी सोच ने जन्म दिया इतिहास के सबसे डरावने और अजीब प्रयोगों में से एक को, माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। सरकारी फाइलों में इसे अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन बाद में ये एक नाम से जाना गया, MK अल्ट्रा। ये कोई अफवाह नहीं थी ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक सरकारी प्रोजेक्ट था। 1950-70 के दशक में कुछ सरकारों ने गुप्त रूप से ये पता लगाने की कोशिश की, क्या इंसान का दिमाग बिना उसकी मर्जी के कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अजीब रास्ते चुने। लोगों को बिना बताए नशीली दवाएं दी गईं, LSD जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, नींद से वंचित किया गया, तेज आवाजें, तेज रोशनी, अंधेरे कमरे। कुछ लोगों को दिनों तक अकेला रखा गया। उद्देश्य था दिमाग को इतना तोड़ देना कि वो खुद ही जो कहा जाए वही मान ले। कुछ लोग पूरी तरह टूट गए, कुछ हमेशा के लिए मानसिक रूप से बीमार हो गए। कुछ को ये भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या किया गया। सबसे डरावनी बात, ये सब इलाज और रिसर्च के नाम पर हो रहा था। डॉक्टर शामिल थे, वैज्ञानिक शामिल थे, और जिन पर प्रयोग हुआ वे आम लोग थे। जब सालों बाद ये दस्तावेज बाहर आए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। लोगों ने पूछा, क्या सरकार इतनी दूर जा सकती है? जवाब था हाँ। इन प्रयोगों ने एक चीज साबित कर दी, इंसान का दिमाग सबसे खतरनाक हथियार भी है और सबसे नाजुक भी। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इस तकनीक का पूरी तरह अंत नहीं हुआ, बस नाम बदल गया, तरीके बदल गए। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब विज्ञान नैतिकता से आगे निकल जाए तो वो प्रगति नहीं, अपराध बन जाता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगला आविष्कार दिमाग नहीं, इंसान को उड़ाने की कोशिश करेगा। 4. इंसान को उड़ाने वाला आविष्कार जो मौत की मशीन बन गया। इंसान हमेशा से आसमान को देखता आया है। पक्षियों को उड़ते देखकर एक ही सवाल उसके दिमाग में रहा, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? 20वीं सदी की शुरुआत में जब हवाई जहाज नए नए आए थे, तभी कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर मशीन उड़ सकती है तो इंसान खुद क्यों नहीं? यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे अजीब और खतरनाक आविष्कारों में से एक का, रॉकेट बेल्ट यानी जेट पैक का शुरुआती रूप। ये बेल्ट इंसान की कमर पर बांधी जाती थी। पीठ पर छोटे छोटे रॉकेट इंजन लगे होते थे। सोच ये थी, इंसान खड़ा होगा, इंजन जलेगा और वो हवा में उठ जाएगा। शुरुआती टेस्ट में ये सच में उड़ा। कुछ सेकंड के लिए लोग तालियां बजाने लगे, अखबारों में छपा, इंसान ने उड़ना सीख लिया। लेकिन असली समस्या थोड़ी देर बाद सामने आई। ये मशीन बेहद अस्थिर थी। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा और इंसान सीधे जमीन की ओर गिरता। ईंधन सिर्फ 20-30 सेकंड का होता था। मतलब या तो आप सही समय पर उतरें या सीधे मौत को गले लगाएं। कुछ परीक्षणों में लोग बुरी तरह घायल हुए, हड्डियां टूटीं, रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हुई और कुछ मामलों में मौत भी हुई। फिर भी ये आविष्कार छोड़ा नहीं गया, क्योंकि सेना को लगा अगर सैनिक उड़ सकें तो युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा रहा, महंगा, खतरनाक और अव्यावहारिक। आखिरकार इसे भविष्य की तकनीक कहकर फाइलों में बंद कर दिया गया। आज भी जेट पैक मौजूद हैं, लेकिन सीमित और नियंत्रित रूप में। ये आविष्कार एक सच्चाई दिखाता है, हर सपना हकीकत बनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ सपने इंसान को ऊपर उठाने के बजाय उसे गिरा देते हैं। अब बचे हैं इतिहास के आखिरी और सबसे अजीब आविष्कारों में से, और अगला वाला इंसानों को पहचानने की कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें गलत साबित कर देगा। 5. वो मशीन जो सच पकड़ने आई पर खुद झूठ ही निकली। इंसान झूठ बोल सकता है, ये बात दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये था, क्या मशीन झूठ पकड़ सकती है? 20वीं सदी की शुरुआत में जब विज्ञान पर अंधा भरोसा किया जाता था,
तभी एक व्यक्ति ने दावा किया, अब झूठ छुपाया नहीं जा सकेगा। इस दावे से जन्म हुआ इतिहास के सबसे विवादित और अजीब आविष्कार का, लाई डिटेक्टर मशीन, पॉलीग्राफ। ये मशीन सीधे सीधे दिमाग नहीं पढ़ती थी, ये शरीर के छोटे छोटे बदलावों को रिकॉर्ड करती थी। दिल की धड़कन, सांस की गति, पसीना, ब्लड प्रेशर। सोच ये थी, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका शरीर डर के कारण खुद को धोखा दे देता है। शुरुआत में ये मशीन चमत्कार लगने लगी। पुलिस ने अपनाया, कोर्ट में इस्तेमाल हुआ, सरकारों ने भरोसा किया। लोगों को लगा अब सच कभी नहीं छुपेगा। लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक सच्चाई सामने आई। ये मशीन झूठ नहीं पकड़ती थी, ये सिर्फ डर पकड़ती थी। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति डर के मारे घबराया हुआ हो तो मशीन उसे झूठा बता देती, और अगर कोई अपराधी शांत दिमाग का हो तो मशीन कुछ भी नहीं पकड़ पाती। इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां निर्दोष लोग पॉलीग्राफ के कारण सजा के करीब पहुंच गए और असली अपराधी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। वैज्ञानिकों ने बाद में माना, पॉलीग्राफ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यही वजह है कि आज कई देशों की अदालतों में इसे सबूत नहीं माना जाता। फिर भी ये मशीन आज तक इस्तेमाल हो रही है। क्यों? क्योंकि इंसान अब भी चाहता है कोई ऐसा तरीका जो सच और झूठ एक बटन में अलग कर दे। लेकिन यह आविष्कार हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाता है, सच को पकड़ना मशीन से नहीं, समझ से होता है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, क्योंकि अगला आविष्कार मरे हुए इंसानों को वापस लाने की कोशिश करेगा, और यही होगा इतिहास का सबसे डरावना प्रयोग। 6. मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश जिसने विज्ञान को डरा दिया। इंसान हमेशा से मौत को हराना चाहता रहा है। अगर बुढ़ापा हट जाए, बीमारी खत्म हो जाए, तो आखिरी दुश्मन बचता है, मौत। और कुछ वैज्ञानिकों ने सच में सोचा, अगर मौत को पलटा जा सके तो। 18वीं और 19वीं सदी में जब बिजली एक नई खोज थी, लोगों को लगा बिजली में जिंदगी लौटाने की ताकत है। यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे डरावने और अजीब प्रयोगों का, रीएनिमेशन एक्सपेरिमेंट्स, गैल्वेनिज्म। इतालवी वैज्ञानिक लुइजी गैल्वानी ने देखा, जब मरे हुए मेंढक के पैरों पर बिजली दी गई तो वे हिलने लगे। लोग चौंक गए। सवाल उठा, अगर मरे हुए जानवर हिल सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? कुछ डॉक्टरों ने इंसानी लाशों पर प्रयोग शुरू किए। बिजली के झटके दिए गए, हाथ हिले, आंखें खुली, चेहरे पर अजीब हरकतें हुईं। भीड़ डर गई। लोगों को लगा मरा हुआ जिंदा हो रहा है। असल में ये मांसपेशियों की प्रतिक्रिया थी, जिंदगी नहीं। लेकिन उस समय ये फर्क कोई नहीं समझता था। इन्हीं प्रयोगों से प्रेरित होकर एक कहानी लिखी गई, फ्रैंकेनस्टाइन, एक इंसान जिसे जोड़ तोड़कर बिजली से जिंदा किया गया। ये कहानी कल्पना नहीं थी, ये डर था। कुछ जगहों पर सरकार को दखल देना पड़ा, क्योंकि लोग लाशों के साथ अजीब प्रयोग कर रहे थे। कब्रें खोदी जा रही थीं, डॉक्टरों पर पाबंदियां लगीं। धीरे धीरे विज्ञान ने माना, मौत के बाद मांसपेशियां हिल सकती हैं, लेकिन चेतना वापस नहीं आती, जिंदगी बिजली से नहीं लौटती। लेकिन इस आविष्कार ने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा, क्या विज्ञान को हर सीमा पार करनी चाहिए? अब कहानी का आखिरी भाग बचा है, और ये आविष्कार हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी हमें चौंकाता है। 7. इतिहास का सबसे अजीब आविष्कार जो आज भी रहस्य है। 1901 ग्रीस के पास समुद्र के नीचे एक जहाज का मलबा मिला। सबने सोचा सामान्य खजाना होगा, लेकिन गोताखोरों को जो मिला उसने इतिहास को हिला दिया। वहां पड़ा था एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा। पहली नज़र में वो कबाड़ लगता था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसे साफ किया तो उनके हाथ कांपने लगे। उस टुकड़े के अंदर दर्जनों गियर थे, इतने जटिल, इतने सटीक कि उस समय की सभ्यता के लिए असंभव माने जाते थे। इसका नाम रखा गया एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। ये आविष्कार 2000 साल पुराना था, लेकिन काम ऐसा करता था जैसे कोई आधुनिक कंप्यूटर। ये मशीन ग्रहों की चाल बता सकती थी, सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी, ओलंपिक खेलों की तारीखें निकाल सकती थी। और ये सब उस समय जब दुनिया को गियर इंजीनियरिंग का ज्ञान ही नहीं माना जाता था। सवाल उठे, ये किसने बनाया? इतना उन्नत ज्ञान कहाँ से आया? और फिर ये तकनीक गायब कैसे हो गई?
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये ग्रीक वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा रहस्य था। कुछ कहते हैं ये ज्ञान जानबूझकर छुपाया गया, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं ये अपने समय से 1000 साल आगे था। अगर ये मशीन समय पर समझ ली जाती तो शायद इंसान 1000 साल पहले ही आधुनिक बन चुका होता। ये आविष्कार हमें एक बात सिखाता है, इतिहास सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी ज्ञान पैदा होता है और फिर खो जाता है। आज भी एंटीकिथेरा मैकेनिज्म पूरी तरह समझा नहीं गया। ये एक याद दिलाता है, इंसान जितना जानता है उतना ही भूल भी सकता है। ये थे इतिहास के 7 सबसे अजीब आविष्कार, कुछ खतरनाक, कुछ गलत और कुछ अपने समय से बहुत आगे। सवाल आपसे है, क्या आज की तकनीक भी भविष्य में ऐसी ही अजीब मानी जाएगी? कमेंट में बताइए।